हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जेएस भाई अमृतसर में। तो कैसे हैं दोस्तों आप सभी। तो जैसे कि आप लोग को दोस्तों पता है कि हमने इंडियन पॉलिटी के सेशन स्टार्ट किया हुआ, ठीक है। और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए क्या है, महत्वपूर्ण क्लास है ये, ठीक है। और हम लोग भाग के साथ साथ अनुच्छेद भी कंप्लीट करते चल रहे हैं ना। यानी कि हमारे जितने इस समय अनुच्छेद में, मूल संविधान में तो 22 भाग थे, लेकिन अब 25 हो गए टोटल, ठीक है। उसको कवर करते हैं। उसके बाद से जितने मेरे संविधान के प्रमुख अनुच्छेदों को, प्रमुख भागों को एकदम से देखते हम लोग चल रहे हैं, ठीक है। यानी इन चीज़ों को एक एक करके देख रहे हैं। तो कल हमने आप लोग के लिए भाग 4 DPSP, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, ठीक है, ऑफ स्टेट पॉलिसी, मैंने आप लोग के लिए बताया, जो कि अनुच्छेद 36 से 51 तक है। क्या दोस्तों, अनुच्छेद 36 से 51 तक है। उसमें मैंने अनुच्छेद 36 में बताया, तो अनुच्छेद 36 में आपको बताया था कि राज्य की परिभाषा की बात करता है। क्या राज्य की परिभाषा की बात करता है। अनुच्छेद 37 का करता है दोस्तों, इसमें क्या कहता है कि परिवर्तनीय वाद्य योग्य नहीं है, मतलब कि आप इसे जो है बाध्य नहीं कर सकते हैं किसी चीज़ के लिए ना, यानी राज्य को, ठीक है, राज्य को बाध्य नहीं कर सकते। 38 है दोस्तों, अनुच्छेद 38 का है, तो इसमें आपके लोक कल्याणकारी अभिवृद्धि की बात की गई है ना। यानी कि DPSP में यही में पूछता है कि DPSP में कितने न्याय की बात की गई, तो 3 न्याय की बात करता है। कितने दोस्तों, 3 न्याय, यानी कि राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय की बात करता है DPSP। ये प्रश्न बनता है कि कितने न्याय की बात करता है, 3 न्याय की, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और आपका राजनीतिक न्याय। तो ये 3 न्याय की बात करता है आपका DPSP, ठीक है। ये तो 38 था। 39 दोस्तों क्या है, 39 में स्त्री और पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन, ठीक है दोस्तों, यानी स्त्री पुरुषों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन की बात करता है अनुच्छेद 39, ठीक है। अनुच्छेद 40 जो कि वेरी वेरी महत्वपूर्ण हम बताए थे आप लोग के लिए, क्या था दोस्तों, उसमें हम बताया था कि ये ग्राम पंचायत के गठन की बात करता है ना, अनुच्छेद 40, ठीक है, यानी कि ग्राम पंचायत के गठन की बात करता है। और अनुच्छेद 41 क्या है दोस्तों, तो अनुच्छेद 41 हम बताए थे, इसमें आप लोग के लिए गवर्नमेंट यानी स्टेट सरकार, ठीक, कुछ दशाओं में आप लोग के लिए क्या हेल्प कर सकती है, जैसे कि बुढ़ापा हो गया, एजुकेशन हो गया, इन सब चीज़ों में आपके लिए हेल्प कर सकती है, ठीक है। आज देखेंगे हम लोग दोस्तों अनुच्छेद 42, क्या देखेंगे, अनुच्छेद 42 देखेंगे, इसमें क्या क्या वर्णन है, ठीक है। अनुच्छेद 42 से आगे तक देखेंगे, ठीक है। ऐसे आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, मैंने हेडिंग यहाँ पे दे रखा है कि भाग 4 राज्य के नीति निदेशक तत्व, ठीक है, अनुच्छेद 36 से 51, ठीक है। और एक प्रश्न बनता है किस देश के संविधान से लिया गया है, तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, ठीक, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, ये संविधान रखिएगा। इसे केटी शाह ने एक क्या ब्लैंक चेक कहा है, ठीक, क्या कहा है कि ब्लैंक चेक की संज्ञा दी है इसे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो देखते हैं दोस्तों, तो हम लोग को है अनुच्छेद 42 से देखना है। अनुच्छेद 42 में क्या है, तो इसमें न्याय संगत मनुचित दशा और प्रसूति सहायता, यानी न्याय संगत मनुचित दशा प्रसूति सहायता, यानी इसमें आपका किसी व्यक्ति, जैसे कि मानवाधिकार चीज़ें होती है ना, आप लोग जानते होंगे मानवाधिकार को, तो मानवाधिकार जैसी संस्थाएं इसमें क्या करती है, लोगों के जन सहायता करती है, ठीक है। तो जिससे इसमें आपका न्याय संगत की बात करती है ना, तो न्याय संगत मनोचित दशा और प्रसूति सहायता है दोस्तों। अगला है हम लोग का अनुच्छेद 43, क्या दोस्तों, अनुच्छेद 43, इसमें निर्वाह मजदूरी की बात करता है, यानी लिविंग वेज की बात करता है, ठीक, लिविंग वेज की बात करता है, निर्वाह मजदूरी की बात करता है। और ये होता क्या है दोस्तों कि 43 से इसमें संशोधन किया गया कि 43 क में उद्योग प्रबंध में कामगारी की भागीदारी, ठीक है, यानी कामगारी के हम जो कारीगर हैं दोस्तों, उनके उद्योग प्रबंध में जो भागीदारी है, इसकी बात करता है अनुच्छेद 43 का। और इसका आपका 43 का है सहकारी समिति, क्या है, सहकारी समिति। तो ध्यान रखें दोस्तों, आपका 43 क्या है, आपका निर्वाह मजदूरी की बात करता है। उसके बाद से आपका 43 क है आपका उद्योग प्रबंध में कामगारी की भागीदारी। 43 का है सहकारी समिति। अनुच्छेद 44 यानी समान सिविल कोड, यानी कि बात कर रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है, क्या दोस्तों, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है। समान सिविल संहिता भी इसे कहते हैं ना, समान सिविल संहिता भी कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। समान सिविल संहिता या कोड मैंने यहाँ लिख दिया है, तो संहिता भी लिख दे रहा हूँ, ठीक है, संहिता, ठीक। तो समान सिविल संहिता की बात करता है दोस्तों। और इसे लागू करने वाला पहला राज्य कौन है, प्रश्न बनता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है, तो गोवा है। कौन है दोस्तों, गोवा है, ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा।
पहला राज्य गोवा है। अनुच्छेद 44 बात करता है समान सिविल कोड। होता है क्या दोस्तों, जैसे कि इसमें आपका ये समान सिविल कोड ये कहता है कि हमारे देश में संविधान के तहत सभी धर्म, जाति, संस्कृति, विविधता हमारे यहाँ, तो सभी को एक जैसा एक आपके यूनिटी में बांध के रखने का कोशिश करता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। लेकिन ये हर राज्य में लागू नहीं है। सिर्फ कौन सा राज्य है आपका गोवा है ना दोस्तों। कौन सा? गोवा है लागू करने वाला। इसे लाना चाहिए देश को यूनिफॉर्म सिविल कोड। अगर हमारी गवर्नमेंट ला देती है, अच्छी चीज़ें हैं, ठीक है। तो अब कुछ होगी दिक्कत, जैसे गवर्नमेंट नहीं ला रही है हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन ये है आपका समान सिविल संहिता। अगला है दोस्तों इसमें आपका अनुच्छेद 45। क्या है अनुच्छेद 45 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 45 आपका 0 से 6 वर्ष तक, यानी कि बच्चों को क्या करेगा? हेल्थ, बच्चों की हेल्थ की बात करता है। किसकी? बच्चों की हेल्थ की बात करता है। और आपका 6 से 14 वर्ष तक क्या है? उनको निःशुल्क शिक्षा देने की बात करता है। क्या दोस्तों? निःशुल्क शिक्षा देने की बात करता है। तो यहाँ पे दोस्तों 6 से 14 वर्ष तक क्या निःशुल्क शिक्षा देने की बात करता है। लेकिन अब क्या हुआ दोस्तों कि अब हुआ क्या कि यह अब जो है 86वां संविधान संशोधन, जो कि बहुत महत्वपूर्ण, जो चीज़ें पॉइंट लिखा हूँ ये क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है। 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा अनुच्छेद 21 क में, क्या दोस्तों? अनुच्छेद 21 क में इसे मौलिक अधिकार बना दिया गया है, ठीक है। तो मौलिक अधिकार बना दिया गया और उसी में डाल दिया गया है, ठीक है। अब जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, इसके तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात करता है आपका कौन? अनुच्छेद 21 का 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये था पहले कहाँ पे? 45 में, लेकिन इसे संशोधन करके उठा करके डाल दिया गया, मौलिक अधिकार बना दिया गया, ठीक है। तो मूल अधिकार बना दिया गया, ठीक, ध्यान रखिएगा। 45 में था, उठा करके इसे यहाँ डाल दिया गया, ठीक है। तो याद रखिएगा। अगला है दोस्तों हम लोग का, अगला आता है अनुच्छेद 46। क्या है? अनुच्छेद 46 जो कि आपका इसमें SC ST यानी शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब की बात करता है। क्या दोस्तों? शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब की बात करता है। विशेष चर्चा का प्रावधान इसमें आपका अनुच्छेद 46, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 46 आपका विशेष चर्चा का प्रावधान है। अगला है दोस्तों जो कि बहुत ही क्या है, महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि पता है ना, DPSP है ये। क्या है कि इसमें सरकार जैसे चाहती है मनमाना अपना चला सकती है कोई सी चीज़ें। अनुच्छेद साफ से लिख दे रहा हूँ आप लोग के लिए। तो अनुच्छेद 47 देखिए, तो ये नशीली दवाओं शराब प्रतिबंध लगा सकती है। यानी कि जो नशीली दवाएं हैं दोस्तों, उस पर अगर कोई भी स्टेट चाहते हैं, हमारे राज्य में 28 राज्य हैं, कोई भी 28 राज्य आपका इस पर प्रतिबंध लगा सकता है एवं पोषाहार देगी सर। इसके तहत सरकार चाहेगी तो आपको पोषाहार भी वितरित कर सकती है। इसमें बात की गई है तो 47 में ही बात की गई है दोस्तों। जैसे देखिए बिहार राज्य है, तो वहाँ पे अपने यहाँ जो शराब है प्रतिबंध लगा रखा है, ठीक है। तो ये अपना सभी राज्य के पास अपना अथॉरिटी है, वो चाहे तो कर सकती है, चाहे तो नहीं कर सकती है। आप उसे बाध्य नहीं कर सकते हैं ये करने के लिए। कौन कहता है? अनुच्छेद 37 कहता है ना, तो बाध्य नहीं कर सकते हैं, ये है, ध्यान रखिएगा। अगला है दोस्तों आपका अनुच्छेद 48, जो कि यहाँ से प्रश्न खूब भर भर के पूछता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 48, ठीक है। अनुच्छेद 48 क्यों? क्योंकि दोस्तों मैं बताऊं यहाँ से प्रश्न आ चुका है। तो इसमें बात क्या करता है? कृषि एवं पशुपालन की बात करता है अनुच्छेद 48। उसके बाद से दोस्तों क्या है, ध्यान रखिएगा, जैसे कि जो दुधारू एवं आर्थिक रूप से पशु हैं, ठीक है, उनकी बात करता है। कृषि एवं पशुपालन की बात करता है। उसके बाद से अनुच्छेद 48 का है। क्या दोस्तों? अनुच्छेद 48 का है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। ये 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसे जोड़ा गया था यहाँ पे ना। तो 42 का, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा सरदार सरोवर सिंह समिति के द्वारा इसे इसमें शामिल किया गया, जोड़ा गया है, ठीक है। और इसमें कहा गया है, ये बात कही गई है कि पर्यावरण एवं वन्य जीव की रक्षा करना, यानी कि राज्य सरकार का कर्तव्य है। क्या? राज्य सरकार का कर्तव्य है कि वो क्या करे? पर्यावरण एवं वन्य जीव संरक्षण करे। कौन कहता है? आपका 42 क्या कहता है? अनुच्छेद 48 क्या कहता है? 42वां संविधान संशोधन के द्वारा इसे जोड़ा गया है ना। तो ध्यान रखिए 48 को, क्या 48 का, 48 आपका कृषि पशुपालन है। 48 का यानी कि इसमें आपका क्या बात करता है? इसमें पर्यावरण वन्य जीव के संरक्षण की बात करता है, इसे जोड़ा गया है।
42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा सरदार सरोवर सिंह समिति के द्वारा। ठीक है, तो दोस्तों ये था आप लोग के लिए इतना जानकारी। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए दोस्तों। ओके, बाय बाय, टेक केयर।